सुप्रभात बच्चों। पहली क्लास में हमने शब्द परिचय पढ़ा था, तो ये पाठ मैंने आपको समझा दिया था। अब इसका अभ्यास कार्य हम आज करेंगे। जैसा पहला प्रश्न जो है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है। तो ये उच्चारण के लिए शब्द दिए हैं, इनको आपने पढ़ना है। जैसे छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो ये आपने उच्चारण करने हैं। जिस तरह से मैंने उच्चारण करे हैं उसी तरह आपने करना है। पहले का दूसरा जो है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, कि चित्रों को देख करके उनका उच्चारण करना है। तो ये कृषकः, वृषभः, भालुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यङ्कः, दूरभाषः, काकः और शौचिकः। कृषक किसान, वृषभ बैल, भालुका भालू, मंडूका मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यङ्कः पलंग, दूरभाषा टेलीफोन, काकः कौआ और शौचिकः दर्जी। तो ये हमने पढ़ा कि इसका ये चित्र देख करके हमने ये शब्द उच्चारण करे हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है बेटा, वर्ण संयोजनेन पदाम लिखत, कि वर्णों का संयोजन करके, यानी कि वर्णों को मिला करके हमने इन शब्दों को जोड़ करके लिखना है। तो जैसे यहाँ दे रखा है च आ श आ क आह, तो ये क्या हो गया, चषकः। तो ये तो उदाहरण उन्होंने दे रखा है, बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे श ओ च ई का आह, तो ये हो गया बेटा शौचिकः। तो दूसरा जो है श आ न आ का आ औ, तो ये हो गए शुनकः। मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ दोबारा, शुनकः। तो इस तरह से आपने लिखना है। ध आ व आ त आ, तो धावतः। दूसरा शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, धावतः, धावतः। इस तरह से आपने ये शब्दों को मिला करके लिखना है। आगे जो है व रि द ध आह, तो ये हो गया वृद्धः। क्या हो गया, वृद्धः। इस तरह से आपने लिखना है। हलंत भी लगाना है, विसर्ग भी लगाना है। जहाँ यहाँ लिखने में हलंत ये लगे हुए हैं, ये वा के नीचे जैसे ये लग गया तो ये हलंत हो गया, तो इससे वा जो होता है आधा हो जाता है, आधा उच्चारण होता है इसका। तो ये ग आ य आ ना ता ई, तो ये इसका मिला करके गायन्ती। क्या हो गया, गायन्ती। तो ये गायन्ती हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी पूरा हो गया। अब जो है इसका खा, पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयन्त, कि वर्णों का विच्छेदन करना है। यहाँ तो इन्होंने विच्छेदन करके जोड़ने के लिए दिया था, और यहाँ क्या दे रखा है, विच्छेदन करने के लिए हमें दे रखा है। तो जैसे शिवयति, तो शिवयति किस्सा, ये हलंत लगाना है आपको। क्या करना है, हलंत लगाना है। श, इस तरह से स ई व, इनके नीचे हलंत लगाते जाना है। या अ त और ई, तो इस तरह से आपने इनका विच्छेदन कर दिया। दूसरा है वर्णः। क्या है दूसरा शब्द, वर्णः। तो वर्णों का विच्छेदन करके ये व अ र, इन पे हलंत लगाना है, तभी ये छोटे और बड़े गिने जाएंगे, पढ़े जाएंगे। अण और आ, तो इस तरह से वर्णः इसका उच्चारण। ये विसर्ग जो विसर्ग लगे हैं इनका ह उच्चारण किया जाता है संस्कृत में। अगला है कुक्रोह, तो क उ का क उ र और औ, इस तरह से ये वर्ण विच्छेदन किया जा रहा है।
अगला है मयूरः। मयूरः माने मोर। तो म आ या उ र और आहा, तो ये हो गया मयूरः। आगे है बालकः। ब आ ल आ का और आहा, तो ये बालकः। तो इस तरह से इनका उच्चारण हमने किया है और ये उच्चारण करके इस तरह से ये शब्दों का विच्छेदन भी कर दिया, उच्चारण भी कर दिया, किस तरह से क्या शब्द है। प्रश्न नंबर तीसरा जो हमारे पास उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि उदाहरण के अनुसार जो यहाँ दे रखे उदाहरण, तो इनके अनुसार हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान उन्होंने दे रखे हैं उन रिक्त स्थानों पे लिखना है, शब्द लिखने हैं, जो शब्द आएगा। तो जैसे पहले दे रखा इन्होंने चषकः, चषकः और चषकः, तो उसी तरह से हमने क्या करना है, इन शब्दों का उच्चारण करना है। बलिवर्धः, बलिवर्धः और बलिवर्धः, ये शब्द उच्चारण करके हो गया। क्या लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। आपको लिखना है पहली वाली लाइन में बलिवर्धः, ये इस तरह से दूसरे वहाँ पे दूसरे शब्द में लिख रखा है। तीसरा जहाँ पे रिक्त है वहाँ पे हमें फिर बलिवर्धः लिखना है, ये बलिवर्धः, बलिवर्धः, इस तरह से। अगला है शुनकः। शुनकः तो दे रखा है, उसमें दूसरी उसमें लिखना है शुनको, शुनको और शुनकः। आगे है मृगः। मृगः, मृगः और मृगः तो दे रखा है। आगे बेटा शौचिकः, शौचिकः दूसरे में है, दूसरा शौचिको उन्होंने दे रखा है और तीसरे उस वहाँ पर लिखना हमने शौचिकः। शौचिकः। आगे है मयूरः, मयूरो और मयूरः, दूसरे जूस में लिखना है। आपको जहाँ रिक्त स्थान मिल रहे हैं वहीं पर आपको लिखना है, जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे नहीं लिखना आपने, जहाँ पे रिक्त स्थान है, जहाँ पे खाली जगह है। और मयूरः, इस तरह से प्रश्न नंबर 3 भी हमारा पूरा हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, कि चित्रों को देख करके संस्कृत पद में लिखे। जैसे गजः, काकः, दिख रहे ना, मैं ये कौवा है तो काकः, चंद्र यानी कि चंद्रः, ये ताला तो तालः, भालू है तो भल्लुकः, बिल्ली है तो बिडालः। इस तरह से बेटा आपको ये चित्रों को देख करके लिखना है। अब आगे जो है आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 5 आगे पढ़ेंगे हम। टेक केयर।